आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Hello guys, so this is part 4th of digestion and absorption. ओके, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने एलिमेंट्री कैनाल के ऑलमोस्ट सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस कर लिया है और यहाँ पे बस अब एक स्ट्रक्चर बच गया है जो कि अपना क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, तो उसको भी अपने नोट्स की हेल्प से स्टडी करते हैं, फिर उसके बाद एनसीईआरटी से इसका रीडिंग करेंगे। अब देखो लार्ज इंटेस्टाइन, अब स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि लार्ज इंटेस्टाइन का मतलब क्या है कि इसकी लेंथ बड़ी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको लार्ज इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका डायमीटर बड़ा होता है। हमने देखा था कि वहाँ पे डायमीटर जो था अपना इन केस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन वो कितना, अप्रॉक्सीमेटली 3 के आसपास, 3 सेंटीमीटर के आसपास, ठीक है। और यहाँ पे डायमीटर अपना कितना है, 4 के आसपास, तो जाहिर सी बात है 4 to 6 के बीच में तो ज़्यादा है। ओके, इसकी लेंथ कितनी होती है, 1.5 to 1.75 मीटर। अब बात करें अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो वहाँ पे इलियम जो होता है वो अकेले ही 2 मीटर लॉन्ग होता है। तो आप देख सकते हैं कि लेंथ में कितना डिफरेंस है। ओके, अब आते हैं इसके पार्ट्स के ऊपर। तो 3 पार्ट्स यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले है सीकम। ये कैसा होता है, स्पाइरलिकॉइड। ओके, 6 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। रैबिट की बात यहाँ पे नहीं करनी हमें। इसका पोस्टीरियर एंड जो होता है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्या, एक ब्लाइंड सैक। ओके, जिसको हम कहते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो है वेस्टिजियल है, लेकिन यहाँ पे आपको प्रेजेंट होते हैं क्या, लिम्फेटिक टिश्यू। दैट मीन्स कि ये भी कहीं ना कहीं प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है इन प्रोडक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स। ओके, सीकम जो होता है इन ह्यूमन इज कंसर्न विद पैसेज ऑफ फूड, वेयर इज इन रैबिट इट इज कंसर्न विद सेल्यूलोज डाइजेशन एंड कंडक्शन ऑफ फूड। तो रैबिट के अंदर ये सेल्यूलोज डाइजेशन भी करता है, हमें मतलब नहीं है, हमें बात करनी है ह्यूमंस की, तो यहाँ पे सिर्फ पैसेज प्रोवाइड करता है। आते हैं हम कोलोन पे। कोलोन जो है अपना अप्रॉक्सीमेटली 1.3 मीटर लॉन्ग होता है। ओके, इसके 4 लिम्स होते हैं, कौन कौन से, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग एंड सिग्मॉइड। बात करें अगर हम एनसीईआरटी की, तो वहाँ पे सिग्मॉइड और पेल्विक लिम्ब की बात नहीं कर रही है, यहाँ पे बोले बस 3 लिम्स हैं, असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग। ओके, अब कॉलन का मेन फंक्शन क्या होता है, कंसर्न विद एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, 5% सॉल्ट भी एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं जो सिंथेसाइज करते हैं विटामिन B12 एंड विटामिन K। ये बीच में जो भी दे रखा है टीनिया कोलाई, इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पढ़ना। लास्ट अपना यहाँ पे कौन सा पार्ट है, रेक्टम। तो सिंगल स्मॉल डायलेटेड सैक लाइक पार्ट है ह्यूमन के अंदर, लेकिन रैबिट में कैसा होता है, बेरिड होता है। फिर से रैबिट की बात नहीं करेंगे, सिर्फ ह्यूमन की बात करेंगे। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, कंसर्न्ड विद स्टोरेज ऑफ फीसिस। फीसिस इज बेसिकली अनडाइजेस्टेड फूड। ओके, रेक्टम के अंदर प्रेजेंट होता है क्या, एक स्ट्रॉन्ग स्पिंस्टर, और ये स्पिंस्टर जो होता है कीप द कैनाल एज वेल एज एनस क्लोज्ड कब व्हेन नॉट यूज्ड फॉर डिफिकेशन। तो ये स्पिंस्टर का काम क्या होता है कि दोनों कैनाल को, यानी कि रेक्टम का जो ऊपर वाला पोर्शन होता है, साथ ही साथ एनल कैनाल, अभी हम देखेंगे एनल कैनाल क्या होता है या एनस क्या होता है, उसको क्लोज करके रखता है। इसका फंक्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड। और देखो यहाँ पे क्या है, एनल कैनाल कनेक्ट करता है किसको, रेक्टम को विद एनस, ठीक है। यानी कि यहाँ पे अपना रेक्टम, फिर बीच में प्रेजेंट होगा क्या, एनल कैनाल, फिर यहाँ पे एनस, तो उसको कनेक्ट करता है। अब एनस जो होता है इज टर्मिनल इंफीरियर ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो टर्मिनल ओपनिंग है विच इज गार्डेड बाय इनवॉलंटरी स्पिंस्टर एंड एक्सटर्नल वॉलंटरी स्पिंस्टर। तो यहाँ पे 2 तरीके के स्पिंस्टर देखने को मिलते हैं, इनवॉलंटरी एंड वॉलंटरी, ठीक है। तो एग्जाम में ये पूछा जाता नहीं है बेसिकली, हो सकता है कि ये पूछ लें कि इनवॉलंटरी कौन सा होता है तो इंटरनल वाला, वॉलंटरी कौन सा होता है तो एक्सटर्नल वाला। ओके, और ये क्या करके रखते हैं, अपने अनस को क्लोज करके रखते हैं जब डिफिकेशन नहीं हो रहा होता तब, ठीक है। तो ये था अपना पूरा एलिमेंट्री कैनाल। यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल होता है कंप्लीट। एक बार आते हैं हम एनसीईआरटी पे, यहाँ पे एक बार इसकी रीडिंग कर लेते हैं। अब देखो लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है अपना कंसिस्ट करता है ऑफ सीकम, कोलोन एंड रेक्टम, ठीक है। सीकम अपना क्या है, स्मॉल ब्लाइंड सेक सॉरी, जहाँ पे प्रेजेंट होते हैं सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, जो हमारे लिए यूज़फुल होते हैं, ठीक है। यानी कि वो हमसे नरिशमेंट लेते हैं और बदले में हमें कुछ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। आगे मूव करते हैं। सीकम से हमें देखने को मिलता है या अराइज करता है क्या, एक फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन जिसका नाम क्या है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, जो कि कैसा होता है, वेस्टिजियल होता है।
ओके, अब सीकम अपना फर्दर ओपन करता है कोलन के अंदर। कोलन अपना डिवाइडेड होता है किसमें, असेंडिंग, ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग। मैंने आपको बोला था जो पेल्विक और सिग्मोइड पोर्शन है वो एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, तो हम भी उसको नहीं स्टडी करेंगे। डिसेंडिंग पार्ट अपना ओपन करता है किसके अंदर, रेक्टम के अंदर, जो ओपन करता है आउट थ्रू एनएस, और एनएस जो है और रेक्टम के बीच में प्रेजेंट होता है क्या, एनल कैनाल। ओके, अब देखो यहाँ पे बात कर रहे हैं हिस्टोलॉजी की, जो कि हमने बहुत बारी डिस्कस कर ली है, एक बार फिर से रीड कर लेते हैं। एलिमेंट्री कैनाल जो होता है कहाँ से, फ्रॉम ईसोफेगस टू रेक्टम, बना होता है 4 लेयर्स का, सरोसा, मस्कुलरिस। अब आई गेस कुछ स्टूडेंट्स को तो याद भी हो गया होगा, ठीक है, सरोसा, मस्कुलरिस, सब मिकोसा एंड मिकोसा। सरोसा आउटर मोस्ट होती है, थिन होती है, किसकी बनी है, मेसोथीलियम और वी कैन से एपिथेलियम ऑफ विसरल ऑर्गन्स विद सम कनेक्टिव टिश्यू। मस्कुलरिस जो है वो किसकी बनी है, स्मूथ मसल्स की बनी है, यूजुअली अरेंज इनटू इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर। ये मैंने आपको दिखाया था डायग्राम के अंदर भी, एक बार फिर से देख लेंगे। ऑब्लिक लेयर हमें देखने को मिलती है सम रीजन्स में, किस में देखने को मिली थी, स्टमक के अंदर, ठीक है। आगे मूव करते हैं, सबम्यूकोसा लेयर जो है अपना वो किसका बना है, लूज कनेक्टिव टिश्यू, सबम्यूकोसा लेयर। ओके, फिर उसके बाद इसके अंदर प्रेजेंट होता है क्या, नर्व्स, ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स। ड्यूडेनम के अंदर ग्लैंड शो होते हैं, ऑल्सो प्रेजेंट इन सबम्यूकोसा। इनर मोस्ट लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल कौन सी होती है, अपनी म्यूकोसा होती है। ये फॉर्म करती है क्या, इरेगुलर फोल्ड्स स्टमक के अंदर, जिसको हम कहते हैं क्या, गैस्ट्रिक ट्यूब, एंड स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको हम कहते हैं विलाई इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, अब सेल शो होते हैं जो लाइन करते हैं विलाई को, ये फिर से प्रोड्यूस करते हैं माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन, जिसको हम कहते हैं माइक्रोविलाई, जिसकी वजह से कहा जाती है एक ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस। और ये सारी चीज़ें किस लिए थी, हमने पढ़ा था, टू इंक्रीज सरफेस एरिया। ओके, अब विलाई जो होता है इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं क्या, कैपिलरीज, लार्ज लिम्फ वेसल्स, और इसको हम क्या कहते हैं, लेक्टील्स। ये देखो ये अपना विलाई वाला पोर्शन है, तो यहाँ पे कैपिलरीज प्रेजेंट है, और येलो कलर का आपको लिम्फ वेसल दिख रहा है, जिसको हम कहते हैं लेक्टील। इसका क्या फंक्शन है वो भी हम देखेंगे। ओके, म्यूकोसल एपिथेलियल जो होता है हैज़ गॉबलेट सेल्स जो सिक्रीट करते हैं म्यूकस। ओके, म्यूकोसा ऑल्सो फॉर्म ग्लैंड्स इन स्टमक। ओके, तो म्यूकोसा के पास क्या प्रेजेंट है, गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट है जो सिक्रीट करते हैं म्यूकस। म्यूकोसा जो स्टमक में है वो ग्लैंड भी बनाता है। तो अब हम कह सकते हैं कि देखो सब म्यूकोसा जो था उसके अंदर ग्लैंड्स कहाँ पे प्रेजेंट थे, ईसोफेगस में प्रेजेंट थे, ठीक है। नॉर्मली भी अपने सब म्यूकोसा वाले पोर्शन में ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इन केस ऑफ स्टमक ये कहाँ पे प्रेजेंट है, म्यूकोसल वाले रीजन में प्रेजेंट है, ठीक है। साथ ही साथ क्रिप्ट्स जो होते हैं इन बिटवीन बेसिस ऑफ विलाई, ये भी किससे बनते हैं, एपिथेलियल लाइनिंग से, और वीकेंड से म्यूकोसा से। जब हम स्टडी कर रहे थे क्या, इलियम वाला पोर्शन, ओके, तो वहाँ पर हमने स्टडी करा था कि लैमिना प्रोप्रिया। अब लैमिना प्रोप्रिया का मैंने आपको क्या नाम बताया था कि उसको हम क्या कहते हैं, म्यूकोसा ही कहते हैं, ठीक है। तो लैमिना प्रोप्रिया अपना बना रहा था क्या, क्रिप्ट्स ऑफ लिबोकुन। तो बेसिकली वहाँ पे भी म्यूकोसा ही क्या बना रहा था, अपना ग्लैंड बना रहा था। तो अब ये कह सकते हैं कि सब म्यूकोसा, ओके, एंड म्यूकोसा दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं किसके अंदर, ग्लैंड फॉर्मेशन में, या दोनों के अंदर ही आपको ग्लैंड देखने को मिलते हैं। ओके, ये डायग्राम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम डायरेक्टली मूव करेंगे किसके ऊपर, अपने डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के ऊपर। तो देखो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को भी हम वैसे ही पढ़ेंगे, पहले नोट से स्टडी करेंगे, उसके बाद जो हमें एनसीईआरटी में दे रखा है उसको रीड करेंगे। ओके, फॉर द सेम रीजंस जो हमें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के यहाँ पे बारे में बता रखा है वो तो सफिशिएंट नहीं है, एग्जाम में क्वेश्चन इससे बाहर के आते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम अपने डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना। तो सबसे पहले अपना आएगा सलाइवरी ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल में भी हमने जब स्टार्ट करा था तो माउथ से स्टार्ट करा था, तो माउथ के अंदर प्रेजेंट होते हैं सलाइवरी ग्लैंड। यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स जो सिक्रीट करते हैं क्या, सलाइवा इन द ओरल कैविटी। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जो जाता है वो है सलाइवा का पीएच, तो 6.8। कभी कभी डायरेक्टली पीएच पूछ लेते हैं, कभी कभी पूछ लेते हैं कि स्लाइटली एसिडिक होता है, स्लाइटली बेसिक होता है, या अल्कलाइन होता है, कैसा होता है। तो आपको याद रखना है कि कैसा है, स्लाइटली एसिडिक। अब बात करें इसका सिक्रीशन का, तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना सिक्रीशन हो रहा है, 1000 to 1500 ml, और वी कैन से 1 to 1.5 लीटर ऑफ सलाइवा जो है उसका डेली सिक्रीशन होता है। देखो एग्जाम में एक और चीज़ पूछी जाती है हमेशा, केमिकल कंपोजिशन, ठीक है, कि केमिकल कंपोजिशन जो है बेसिकली कितनी कितनी होती है। तो उस चीज़ को भी यहाँ पे हम स्टडी कर लेते हैं। किसी भी डाइजेस्टिव जूस की बात करें तो उसमें ऑलमोस्ट 99% तो प्रेजेंट होता है क्या, अपना वाटर। बाकी के 1% में आपको देखने को मिलेगी क्या,
एंजाइम्स, तो यहाँ पे एंजाइम कौन सी प्रेजेंट होती है, अमाइलेज, जो कि डाइजेस्ट करती है किसको, स्टार्च को, और वो हम देखेंगे डाइजेशन वाले पोर्शन के अंदर। ओके, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं दो सॉल्ट, NaCl यानी कि सोडियम हाइड्रोक्लोराइड और NaHCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट। ओके, तो ये दोनों सॉल्ट्स के बारे में आपको याद रखना है। साथ ही साथ लाइजोजोम भी देखने को मिलते हैं हमें सलाइवा के अंदर, जो किल करते हैं बैक्टीरिया को, तो उसकी केमिकल कंपोजिशन आपको याद रखनी है। अब आते हैं हम 3 टाइप ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स पे, कौन कौन से हैं, पैरोटिड, सबलिंगुअल एंड सबमैंडिबुलरी। ओके, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये आ गया कि लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड कौन सा होता है, जो ईयर्स के पास प्रेजेंट है, वो है अपना पैरोटिड ग्लैंड। ओके, पैरोटिड ग्लैंड के डक्ट का नाम याद रखना है तो रख सकते हैं, क्या होता है, स्टेनसेंस डक्ट। ओके, सबलिंगुअल ग्लैंड ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, बीनीथ टंग, और इनके डक्ट को हम क्या कहते हैं, सबलिंगुअल डक्ट्स, इजी है। सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स ये लोकेटेड होते हैं कहाँ पे, एट द एंगल ऑफ लोअर जॉ। ओके, दे ओपन इनटू ओरल कैविटी नियर लोअर सेंट्रल इंसीजर्स। तो देखो इनका लोकेशन भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पहली बात तो पैरोटिड में आपको क्या लिखना है, याद रखना है कि ये लार्जेस्ट है, और इसके डक्ट का नाम, ठीक है, स्टेनसेंस डक्ट। डक्ट क्या चीज़ होती है, जिसके थ्रू अपने ग्लैंड सिक्रीशन करते हैं या सिक्रीशन पोर करते हैं। दो तरीके के ग्लैंड्स होते हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। तो एक्सोक्राइन जो ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, दे आर बेसिकली डक्ट ग्लैंड, इनके पास डक्ट देखने को मिलता है और ये उसके थ्रू अपनी सिक्रीशन पोर करते हैं डायरेक्टली जहाँ पे उसकी ज़रूरत होती है। फिर होते हैं अपने एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो डक्टलेस होते हैं और वो अपनी सिक्रीशन पोर करते हैं किसके अंदर, ब्लड के अंदर, और ब्लड उसको टारगेट ऑर्गन के पास लेके जाता है, ठीक है। वो आपको देखने को मिलेंगे किसके अंदर, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है कि आपको डक्ट का नाम पता होना चाहिए। पैरोटिड में कौन सा होता है, स्टेनसेंस। सबलिंगुअल में याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसको हम क्या कहते हैं, सबलिंगुअल डक्ट। और ये देखो रेवेनस, डक्ट ऑफ रेवेनस, सॉरी ये वाला नाम आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, डक्ट ऑफ रेवेनस। और लास्ट है अपना यहाँ पे सबमैंडिबुलर ग्लैंड का डक्ट, जो कि है क्या, वॉटसन्स डक्ट। तो ये तीनों के तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना है। आगे यहाँ पे कह रहे हैं कि सलाइवा जो होता है कंटेन करता है स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज, तो मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी बता दिया है। ओके, अब मूव करते हैं हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पे। तो देखो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में जो सेल्स प्रेजेंट थे अपने ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए थे स्टमक वाले पोर्शन में, लेकिन फिर भी इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे 4 टाइप ऑफ ग्लैंड सेल्स देखने को मिलते हैं किसके अंदर, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर। कौन कौन से, पेप्टिक, देखो ये फिर से रिवीजन है तो याद रख लेना, पेप्टिक, चीफ और ज़ाइमोजेनिक ये सिक्रीट करते हैं प्रोएंजाइम्स, पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन। ओके, ऑक्सिनेटिक और पैरेटल सेल्स सिक्रीट करते हैं HCl एंड कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर। ये मैंने बताया था किस लिए ज़रूरी होता है, फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। ओके, फिर होते हैं म्यूकस सेल्स जो सिक्रीट करते हैं म्यूकस, और फिर होता है अपना आर्जेंटेफिन जो प्रोड्यूस करता है क्या, वैसोकंस्ट्रिक्टर, जिसका नाम क्या है, हिस्टामाइन, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या, सेरोटोनिन, ठीक है। अब सिक्रीशन जो होती है गैस्ट्रिक जूसेस का, इनका pH कितना होता है, 2 to 3.7। ओके, इन्फेंट्स के केस में pH कितना होता है, 5। तो pH आपको याद रखना है। डेली सिक्रीशन कितनी है, 2 to 3 लीटर। ओके, इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, अपनी प्रोएंजाइम्स, गैस्ट्रिक लाइपेज, म्यूकस एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ पे हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स भी होते हैं कंप्लीट। अब आते हैं हम लिवर पे। तो लिवर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। अब आप इसको पैरोटिड के साथ कंफ्यूज मत कर लेना। पैरोटिड बेसिकली लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड था, ये क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड। ओके, ये हैवियर होता है इन मेल्स देन फीमेल्स। इसका वेट याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, अब लिवर के अंदर प्रेजेंट होते हैं हिपैटिक लोब्यूल्स दैट आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर। अब हर लोब्यूल कवर्ड होता है किससे, एक कैप्सूल से, जिसको हम क्या कहते हैं, गिल्सन्स कैप्सूल। ओके, अब लिवर के अंदर अपने प्रेजेंट होते हैं कितने लोब्स, 2 मेन लोब्स, एक राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। ये फैल्सीफॉर्म लिगामेंट से सेपरेटेड होते हैं, ये भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो लिवर का मेन फंक्शन क्या है कि इसके जो सेल्स हैं हिपैटिक लोब्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं हिपैटिक सेल्स, वो प्रोड्यूस करते हैं क्या, बाइल। ओके, तो लिवर का मेन फंक्शन होता है बाइल प्रोडक्शन, और इसके अंदर प्रेजेंट होता है एक स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं गॉल ब्लैडर। अब इस गॉल ब्लैडर का क्या काम होता है, ये स्टोर करता है बाइल जिसको प्रोड्यूस करता है कौन, लिवर। यूजुअली स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहती है कि अपना जो गॉल ब्लैडर है वो प्रोड्यूस करता है बाइल, लेकिन ऐसा नहीं है।
ये स्टोर करता है। अब देखो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, डक्ट सिस्टम लिवर का, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अब होता क्या है यहाँ पे, सबसे पहले इस डायग्राम में भी देखते रहना आप। ये रहा अपना यहाँ पे गॉल ब्लैडर, यानी कि अपना लिवर कुछ इस तरीके से होगा। ओके, यहाँ पे लोब प्रेजेंट होगा। ये लेफ्ट हेपेटिक डक्ट हो गया, राइट हेपेटिक डक्ट हो गया। तो लेफ्ट एंड राइट हेपेटिक डक्ट मिलके क्या बनाते हैं, कॉमन हेपेटिक डक्ट। अब इस कॉमन हेपेटिक डक्ट के थ्रू अपना बाइल जो है जिसको लिवर ने बनाया होता है वो एंटर करता है किस में, गॉल ब्लैडर में। अब ये इसके अंदर स्टोर करके रखा जाता है। अब जैसे ही ज़रूरत पड़ती है तो इस गॉल ब्लैडर से विद द हेल्प ऑफ सिस्टिक डक्ट स्टोर्ड बाइल फिर से बाहर आता है। ये कंबाइन करता है किसके साथ, कॉमन हेपेटिक डक्ट के साथ, और फॉर्म करता है क्या, बाइल डक्ट। अब बाइल डक्ट क्या करेगा, आपको लगता है कि ये डायरेक्टली फिर अपना स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन कर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये कंबाइन करता है सबसे पहले पेनक्रियाटिक डक्ट के साथ, और फिर ये क्या बनाते हैं, हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट। ओके, जिसको हम क्या कहते हैं, हिपैटो पेनक्रियाटिक एम्पुला। तो आपको ये याद रखना है, ये क्या है अपना हिपैटो पेनक्रियाटिक एम्पुला, और वी कैन से डक्ट। ये किसकी हेल्प से बनता है, पेनक्रियास, पेनक्रियाटिक डक्ट और बाइल डक्ट की हेल्प से। तो पेनक्रियाटिक डक्ट के बारे में हम अभी स्टडी कर लेंगे। ओके, एक बार रीड कर लेते हैं, ऊपर क्या लिखा है। द सिस्टिक डक्ट अराइज करता है फ्रॉम गॉल ब्लैडर, हमने देख लिया। सिस्टिक डक्ट अपने कॉमन हेपेटिक डक्ट के साथ ज्वाइन करता है और फॉर्म करता है क्या, बाइल डक्ट, जो पासिस करता है डाउन पोस्टीरियरली टू ज्वाइन द मेन पेनक्रियाटिक डक्ट। ओके, पेनक्रियाटिक डक्ट के साथ कंबाइन कर गया, जिसको हम कहते हैं हेप्टो पेनक्रियाटिक डक्ट। और दूसरा इसका नाम देखो क्या है, यहीं पे हम लिख देते हैं ताकि याद करने में दिक्कत ना हो, एम्पुला ऑफ वाटर। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। अब एम्पुला ओपन्स इनटू ड्यूडेनम, जाहिर सी बात है स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन करेगा, लेकिन इसकी जो ओपनिंग होती है उसको गार्ड करता है क्या, एक स्पिंस्टर, जिसको हम कहते हैं स्पिंस्टर ऑफ ओडी। अब यहाँ पे स्पिंस्टर का क्या काम है, ये जब ही ओपन करते हैं जब इनको सिग्नल मिलता है कि इंटेस्टाइन के अंदर फूड आ गया। क्यों, क्योंकि अगर ये हमेशा ओपन रहेंगे तो पेनक्रियाटिक जूस बनते रहेंगे और वहाँ से अपना स्पिंस्टर के थ्रू ड्यूडेनम में आते रहेंगे। यानी कि जब फूड है ही नहीं डाइजेस्ट करने के लिए, तभी भी पेनक्रियाटिक जूसेस जो है या कोई भी डाइजेस्टिव जूस है अपना, वो इंटेस्टाइन के अंदर आता रहेगा, जो कि ऐसा होना कुछ यूज़फुल है नहीं, बेकार ही है। ठीक है, इसलिए प्रेजेंट होते हैं स्पिंस्टर्स। जैसे इनको पता लगता है कि अच्छा भैया इंटेस्टाइन के अंदर फूड आ गया, तो ओपन कर जाते हैं। तो पेनक्रियाटिक जूस जो है और बाइल जूस दोनों का, क्योंकि ये कॉमन स्पिंस्टर है तो ये ओपन कर जाता है और दोनों जूसेस अपने आ जाते हैं ड्यूडेनम के अंदर। अब ये तो क्या था, देखो स्पिंस्टर ऑफ ऑडी, इसको डायग्राम की हेल्प से भी देखेंगे, लेकिन पहले समझ लो ये अपना डक्ट है किसका, ऑफ एम्पुला। ओके, एम्पुला किसका बना है, बाइल डक्ट प्लस पेनक्रियाटिक डक्ट। लेकिन अब बाइल डक्ट का अपना पर्सनल डक्ट पर्सनल स्पिंस्टर होना चाहिए, ठीक है, और पेनक्रियास का अपना पर्सनल स्पिंस्टर होना चाहिए। तो इनके स्पिंस्टर का नाम क्या होता है, देखो स्पिंस्टर ऑफ बॉयडेंस सराउंड द ओपनिंग ऑफ बाइल डक्ट बिफोर इट्स जॉइंट पेनक्रियाटिक डक्ट। तो इसके पर्सनल स्पिंस्टर का नाम क्या है, स्पिंस्टर ऑफ बॉयडेंस। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसलिए इस वाले पोर्शन से एग्जामिनर क्वेश्चन भी ज़्यादा पूछता है ऑप्शंस को आपस में रिलेट करके। ओके, और यहाँ पे प्रेजेंट होता है पेनक्रियाटिक स्पिंस्टर, तो उसको हम आगे देखेंगे। एक बार ये डायग्राम की हेल्प से इस चीज़ को समझ लेते हैं। ये देखो यहाँ पे ये रहा अपना बाइल डक्ट, ओके, ये रहा पेनक्रियाटिक डक्ट, ये दोनों कंबाइन करें और यहाँ पे अपना प्रेजेंट है स्पिंस्टर। इसको हमने क्या बोला, स्पिंस्टर ऑफ ऑडी। ये किसका स्पिंस्टर था, एम्पुला ऑफ वाटर का, और वी कैन से हेप्टोपेनक्रियाटिक डक्ट का। ठीक है, बाइल डक्ट का अपना एक स्पिंस्टर है जिसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे, स्पिंस्टर ऑफ बॉयडेंस। ठीक है, यहीं पे अपने पेनक्रियास का अलग से स्पिंस्टर प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, पेनक्रियाटिक स्पिंस्टर। तो सबके स्पिंस्टर प्रेजेंट है। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट इसमें क्या है, कपफर सेल्स आल्सो प्रेजेंट इन लिवर विच आर फेगोसाइटिक इन नेचर और ईट करते हैं बैक्टीरिया एंड फॉरेन सब्सटेंसेस। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है कि कपफर सेल्स हमें कहाँ पे देखने को मिलते हैं और इनका क्या रोल होता है। तो दे आर फेगोसाइटिक इन नेचर। ओके, अब लिवर के कुछ फंक्शंस देख लेते हैं। सबसे पहला क्या है, प्रोडक्शन ऑफ बाइल। ओके, बाइल का पीएच कितना होता है, 8.6। हेपेटिक बाइल के अंदर, गॉल ब्लैडर बाइल के अंदर कितना होता है, 7.6। अल्टीमेटली हम कह सकते हैं क्योंकि ये वाला बाइल डिलीवर होता है तो आपको पीएच बस ये याद रखना है 7.6।
अब बाइल का फंक्शन पैनक्रियाटिक जूस के साथ मिल करके क्या करना होता है, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, एक तो उसका काम होता है इमल्सिफिकेशन, दूसरा पैनक्रियास और ये जो होते हैं ये दोनों मिलके क्या करते हैं, बेसिकली जो एसिडिक फूड स्टमक से आ रहा होता है उसको अल्कलाइन बनाते हैं। ओके, अब हमने यहाँ पे एक वर्ड बोला इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन क्या होता है इसको हम देखेंगे डाइजेशन में। अभी सिर्फ यहाँ पे हम समझ लेते हैं क्या कि लिवर जो होता है ये ब्रोक करता है क्या, फैट्स की लार्ज ड्रॉपलेट्स को स्मॉल ड्रॉपलेट्स में, ताकि डाइजेशन ईजी हो। अब इसका क्या रिलेशन है इसको हम समझेंगे फिजियोलॉजी और मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन के अंदर। ठीक है, तो अपना ये पॉइंट डाइजेशन के व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखो ये यूरिया और अमोनिया सिंथेसाइज करता है, इसको समझना ज़रूरी नहीं है। ये कंटेन करता है बाइल पिगमेंट्स, जो बाइल होता है उसी के अंदर प्रेजेंट होते हैं बाइल पिगमेंट्स, और यही हेल्प करते हैं किसके अंदर, इमल्सिफिकेशन के अंदर। तो दो पिगमेंट्स होते हैं, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। अब ये आपको याद रखना पड़ेगा कौन सा किसका कलर है, बिलीरुबिन, ओके, एंड बिलीवर्डिन इज ग्रीन एंड दिस इज येलो। इस वजह से अपना जो बाइल होता है कैसा होता है, थोड़ा ग्रीन येलो कलर का। ओके, इसमें जो पिगमेंट्स प्रेजेंट है उसकी वजह से ही इसको कलर मिलता है। और क्या क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है, देखो यहाँ पे दे रखा है ग्लाइकोजेनेसिस। अब ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है, जब आप शुगर को कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, ग्लाइकोजन के अंदर, विद द हेल्प ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन अपना एक हार्मोन होता है, इसके हेल्प से आप ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देते हैं ग्लाइकोजन के अंदर। ग्लाइकोजन बन रहा है इसलिए ग्लाइकोजेनेसिस। अब ग्लाइकोजिनोलाइसिस, दैट मीन्स कि यहाँ पे आपका ग्लाइकोजन जो है वापस ब्रेक कर जाता है किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर। ठीक है, तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस में ब्रेक होता है, जेनेसिस में बनता है किसकी हेल्प से, ग्लूकागन की हेल्प से। आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है हार्मोन, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में भी। ठीक है, तो हार्मोन्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अब बस प्रोसेस समझो, प्रोसेस में क्या हो रहा है। एक होता है लिपोजेनेसिस, तो एक्सेस ऑफ शुगर को फैट्स में कन्वर्ट करते हैं उस कंडीशन में, ये भी कहाँ पे होता है, लिवर में होता है। ठीक है, फिर है ग्लूकोनियोजेनेसिस, यहाँ पे जो ग्लूकोज होता है उसका फॉर्मेशन किया जाता है फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज, जैसे कि अमीनो एसिड, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल से। तो ये चार प्रोसेस आप याद रख लेना। बेसिकली पूछते हैं कि कहाँ पे होता है और इसके अंदर क्या क्या होता है। तो जेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, जेनेसिस का मतलब बनना, जीनोलाइसिस का मतलब ब्रेकडाउन, ग्लाइको मतलब कि ग्लाइकोजन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लिपोजेनेसिस मतलब कि लिपो मतलब बेसिकली फैट्स, तो फैट्स से क्या बना रहे हैं, ग्लूकोज बना रहे हैं। ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ग्लूकोज बनाते हैं किसकी हेल्प से, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स की हेल्प से। ये भी ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ पे हम देख लेते हैं फैट्स, लिवर के कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो यहाँ पे और कुछ डाइजेस्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखो इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी सारी चीज़ें ये जो आगे के ह्यूमन फिजियोलॉजी वाले चैप्टर्स हैं उसमें कवर हो चुका है। ओके, फैगोसाइटिक, यहाँ पे कफर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ये हमने पढ़ ही लिया है। ओके, ये याद रख लो क्या कि लिवर जो होता है अपना स्टोर करता है क्या, ग्लाइकोजन, फैट्स, वाइटामिन्स। ओके, साथ ही साथ बाइल तो हमें पता ही है, ब्लड, वाटर और आयरन, कॉपर एंड पोटेशियम। ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रख लो कि यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं क्या, ग्लाइकोजन एंड फैट्स। तो अब यहाँ पे कंप्लीट होता है अपना लिवर। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे पैनक्रियास के बारे में, ठीक है, और अपने जो और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स या सेल्स होते हैं उनके बारे में। फाइनली जब अपने डाइजेस्टिव ग्लैंड्स खत्म हो जाएंगे तो हम एक एनसीईआरटी से क्विक रीड लेंगे और उसके बाद स्टार्ट कर देंगे मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन। ओके, थैंक यू सो मच।